नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारी क्लास है, वो नंबर सिस्टम की पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट हम नंबर सिस्टम के कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे, उसका नाम है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड पे हम बात करेंगे। कैसे हम किसी दी गई संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसमें टोटल गुणनखंड कितने होते हैं, उसमें सम गुणनखंड कितने होते हैं, यानी कि सम यानी कि इवन, और उसमें ओड गुणनखंड कितने होते हैं, ओड यानी कि विषम गुणनखंड कितने होते हैं, कितने उसमें प्राइम नंबर यूज होते हैं और कितने उसमें सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, इन सब पे बात करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर। उसका नाम है फैक्टर। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है फैक्टर। हम फैक्टर पे बात करेंगे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड पे बात करेंगे। तो गुणनखंड होता क्या है? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि गुणनखंड होता क्या है। मैं आपको बता दूं, आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो ब्लैंक पीडीएफ पे कर रहे हैं, मतलब हमने कोई हैंड रिटन पीडीएफ को यूज नहीं किया, क्योंकि मेरा कहना था कि मैं आपको जो एडवांस वाला पार्ट है उसको खुद अपने हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने 4 क्लास हैंड रिटन पीडीएफ से करी हैं, इसलिए करी हैं क्योंकि हम उन 4 क्लास को अपने प्रीवियस जो चैनल था उस पे कर चुके थे। तो उससे आपका रिवीजन हो जाए, जल्दी रिवीजन हो जाए, और जो नए हमारे भाई बहन जुड़ने वाले हैं उनको भी कोई आपत्ति ना हो, उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो आज की इस वीडियो को हम हैंड रिटन फॉर्म, मतलब ब्लैंक पीडीएफ से करेंगे, यानी मैं आप सभी को लिख लिख के पढ़ाऊंगा। तो हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं। हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों। गुणनखंड की हम बात करते हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वे संख्याएं होती है, गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 24। अब मुझे बताओ इस 24 को कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित कर देगी। आप बोलोगे भैया एक नंबर है, एक इसको विभाजित कर देगा। आप बोलोगे दो इसको विभाजित कर देगा। आप बोलोगे तीन इसको विभाजित कर देगा। चार इसको विभाजित कर देगा। पांच इसको विभाजित नहीं कर सकता। छह इसको विभाजित कर देगा। सात इसको विभाजित नहीं कर सकता। आठ इसको विभाजित कर देगा। 9 इसको विभाजित नहीं कर सकता, 10 इसको विभाजित नहीं कर सकता, 11 इसको विभाजित नहीं कर सकता, 12 इसको विभाजित कर देगा, और उसके बाद 24 इसको विभाजित कर देगा। यानी 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड वो गुणनखंड, ये संख्याएं वो है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। और जो संख्याएं किसी एक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमसे पूछा क्या जाता है? अब हमसे 2-3 चीज़ पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है टोटल फैक्टर। सबसे पहले हमसे, मैं नए पेपर पे इसको यह साफ करके यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है टोटल फैक्टर, यानी कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं। जैसे मैं आपको बात करूँ, टोटल इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, टोटल टोटल फैक्टर के बारे में हमसे पूछा जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है उसके बाद हमसे पूछा जाता है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितने हैं, यानी कि सम गुणनखंड कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ओड फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर कितने हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें दो चीज है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वाले सीन में दो चीज है। एक तो हमसे पूछा जाता है कि कितने नंबर यूज हो रहे हैं, नंबर यूज्ड यूज्ड इन नंबर यूज्ड इन प्राइम नंबर, जो नंबर यूज्ड इन, मैं इसको ऐसे कह दूं कि जो प्राइम नंबर प्राइम नंबर यूज्ड इन फैक्टराइजेशन, मतलब यूज्ड इन फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स में कितने प्राइम नंबर यूज होते हैं, ये आता है एक तो। और एक आता है कि प्राइम फैक्टर कितने होते हैं। एक आता है प्राइम
प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, ठीक है, उन सब पे हम बात करेंगे अभी। और उसके बाद हमसे पूछा जाता है सम ऑफ, इसके बाद हमसे पूछा जाता है सम सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। उसके बाद हमसे पूछा जाता है सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। इसके बाद हमसे पूछा जाता है सम ऑफ ओड फैक्टर। ये 6 तरीके की चीजें, 6-7 तरीके की चीजें हमसे पूछी जाती है पेपर में। अब हम जानेंगे कि इससे हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम इन सब जो क्वेश्चन है इनका मान निकाल सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो आप, मुझे आप एक बात बताओ, क्या हम इन फैक्टराइजेशन में, ये इसका फैक्टराइजेशन ही तो है, क्या हम इस फैक्टराइजेशन में बता सकते हैं कि टोटल फैक्टर कितने हैं? बोलेंगे भैया बिल्कुल बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हैं, तो क्या टोटल फैक्टर की जगह मैं 8 आंसर लिख दूंगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल फैक्टर कितने यूज होंगे? टोटल फैक्टर यूज होंगे हमारे कितने? टोटल फैक्टर कितने होंगे हमारे? टोटल फैक्टर होंगे भैया हमारे 8 होंगे टोटल फैक्टर। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए, उसके बाद हमसे पूछा जाए कि इवन फैक्टर कितने होते हैं भैया? इवन यानी कि सम फैक्टर कितने होते हैं? सम कितने होते हैं मुझे बताओ? ये सम है अपने आप में? बोलेंगे भैया हाँ। ये भी अपने आप में सम है, ये भी अपने आप में सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। यानी 2 को छोड़ के बाकी सारे सम है, यानी कि 6 फैक्टर कितने हैं? सम है। और जो 2 बचे हुए हैं वो कितने हैं? वो ओड फैक्टर हैं, यानी कि विषम फैक्टर हैं। अब सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लो। सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होगा? देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 24 कितने होते हैं? 48, 48 और 2 कितने होते हैं? 50, 50 और 1 60, यानी कि टोटल फैक्टर जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना? 60। अब हमसे पूछा जाता है इवन फैक्टरों के सम कितने होते हैं? बोलो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 और 4 36, 36 और 2 कितने होते हैं? 36, यानी कि 56 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 56 हमारे कितने? 56 हो जाएंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। और उसके बाद जो बची हुई संख्या है वो कितनी हो जाएगी? बची हुई जो संख्या है हमारी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4, यानी कि जो सम ऑफ ओड फैक्टर होंगे वो हो जाएगी 4। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम पूछेंगे। इसमें पूछा जाएगा कि प्राइम फैक्टर कितने होते हैं। इसमें हमसे पूछा जाएगा प्राइम प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, तो प्राइम फैक्टर बताओ। देखो एक 2 नंबर प्राइम फैक्टर है और एक 3 है, यानी कि 2 जो ऐसी संख्या है जो प्राइम फैक्टर है हमारी, ये चीज हमसे पूछी जाती है। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? मैंने एक छोटे से क्वेश्चन को लेके आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे तो हम सारी संख्या नहीं लिख सकते भैया, ऐसे तो हम सारी संख्या नहीं लिख सकते ना। चलो आपने तो ये हमारी 24 एक संख्या ऐसी आ गई थी तो आपने सारे फैक्टर लिख दिए। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या हो तो उस बड़ी संख्या को हम किस तरीके से हम उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और कैसे हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं? टोटल फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? सम इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? और बाकी की सारी चीजें जो हमने साथ की साथ चीजें ऊपर लिखी हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं, उन पे हम बात करते हैं। देखो, मैं एक संख्या ले लेता हूँ 360। ये एक 360 संख्या ऐसी है, इसमें मुझे बताने हैं, इसमें 7 की 7 चीज़ मुझे बतानी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 मुझे बताने हैं टोटल फैक्टर। नंबर 1 मुझे बताने हैं टोटल फैक्टर। ठीक है दोस्तों? नंबर 2 मुझे बताना है इसमें क्या? इसमें बताना है मुझे इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। उसके बाद नंबर 3 मुझे बताना है इसमें क्या? नंबर 3 बताना है इसमें ओड फैक्टर। भैया ओड फैक्टर कितने होते हैं? नंबर 4 इसमें मुझे बताना है नंबर 4 इसमें मुझे बताना है सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर मुझे बताना है कितने होंगे। उसके बाद 5 नंबर पे मुझे बताना है सम ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर। उसके बाद 6 नंबर पे मुझे बताना है सम ऑफ ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे। और 7वें नंबर पे हमें जो बताना है वो मैं आपसे बात करूंगा प्राइम के बारे में, कि प्राइम नंबर कितने यूज होते हैं, प्राइम फैक्टर कितने यूज होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही यहाँ तक? बोलेंगे भैया बिल्कुल बात हमारी क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अगर हम आपने क्या बचपन में सीखा होगा आपने कि भैया जब हम 36 को तोड़ते हैं ना तो इस तरीके से निकालते हैं इसके फैक्टर, कि इसको पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा?
इतनी बार कटेगा, फिर उसको 2 से काटते हैं, फिर कितनी बार कटेगा? 90 बार कटेगा। फिर इसको हम 2 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा? 45 बार कटेगा। अब जो कटेगा, अब कटेगा 3 से, तो 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 15 तिया 45। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा बोलो? 5 बार। और इसको बाद में हम 5 से काट देंगे 1 बार, ठीक है? अब ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि जब भी यहाँ कोई नंबर आएगा ना, वो नंबर हमेशा और हमेशा नंबर प्राइम नंबर होगा। यानी हम इसको जो लिख सकते हैं ना, वो प्राइम नंबर्स की घात में लिख सकते हैं। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है? गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, देखो, और 5 की पावर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ जो भी नंबर आएंगे ना, ये 2, 3, 5, ये जो भी नंबर आएगा ना, ये हमेशा और हमेशा हमारा प्राइम नंबर यूज होता है यहाँ पे। ये बात का हम ध्यान रखेंगे, ये बात आप कभी भी देख लेना। अब यहाँ पे हम जो है प्राइम नंबर ही यूज करते हैं। बात आगे समझ में? अब भैया ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसको बोलते हैं प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसको बोलते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि किसी संख्या को प्राइम नंबरों की घात में व्यक्त करना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है भैया? टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल फैक्टर कितने होंगे? मैं टोटल फैक्टर को टीएफ लिख देता हूं, टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो जब भी हमें टोटल फैक्टर निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इनकी घात दी हुई होती है ना दोस्तों, उस घात में एक एक ऐड करके, उस घात में एक एक ऐड करते हैं, उन घात में एक एक हम ऐड करते हैं, और आपस में इनकी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। बोलो 4 आएगा इधर, गुणा 3 आएगा इधर, और इधर आएगा 2। मुझे बताओ कितने फैक्टराइजेशन हो गए टोटल? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 फैक्टर इसके हो जाएंगे। इसके 24 फैक्टर हो जाएंगे, 360 के 24 फैक्टर हमारे हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? यहां अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो यहां आएगा 24। अब हम बात करते हैं भैया कि आपने टोटल फैक्टर तो बता दिए, अब आप मुझे बताओ कि इवन फैक्टर कितने होते हैं। इवन फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो इवन फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम इवन फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या करते हैं? देखो, जब भी हम इवन फैक्टर की बात करते हैं ना, जब भी हम इवन फैक्टर की बात करेंगे, तो जो इवन वाला ये प्राइम नंबर जो इवन है, एक ही प्राइम नंबर होता है इवन, दो ही होता है ना। ये जो प्राइम नंबर है ना हमारा इवन, ये जो दो है, इसकी घात में कभी भी एक नहीं जोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा कि जब जो भी प्राइम नंबर होता है, उस प्राइम नंबर की घात में हम एक नहीं जोड़ेंगे। तो इसकी घात में एक नहीं जोड़ेंगे, यानी हम क्या कर सकते हैं, इसकी घात में अगर हम एक नहीं जोड़ेंगे तो इसको ऐसा का ऐसे लिखेंगे, 3 गुणा जो बाकी के ओड हैं उनमें एक एक घात जोड़ देंगे, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 1 और 1 हो जाएगा 2। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 के 9 दूनी 18। यानी 18 फैक्टर ऐसे होंगे। 18 फैक्टर कैसे होंगे? 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो हमारे क्या होंगे? इवन फैक्टर होंगे। अब हम बात करते हैं ओड फैक्टर की। अब ओड फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप टोटल फैक्टराइजेशन में से, टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर निकाल दो तो ओड फैक्टर बचेंगे। तो कितने बचेंगे बोलो? 6 फैक्टर बचे, नहीं, हाँ, दो 6 फैक्टर बचेंगे हमारे, तो 6 फैक्टर बचेंगे। यानी कि ये जो 6 फैक्टर हैं, ये हमारे ओड फैक्टर हैं। अब इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का ये तरीका है भैया, जब भी हम ओड फैक्टर निकालते हैं ना, जब भी हम ओड फैक्टर निकालते हैं, तो जो इवन नंबर है उसको हम हटा देते हैं कंप्लीटली, उसको हम कंप्लीटली हटा देते हैं। जो बचा हुआ है उसमें प्लस 1 और गुणा 1 प्लस 1, इस तरीके से करते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। यानी कि इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टर, इस तरीके से हमारा जो ओड फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे 6 फैक्टर। बात आगे समझ में? अब बात करते हैं भैया प्राइम फैक्टर कितने होते हैं। प्राइम फैक्टर अगर हम बात करें तो कितने होते हैं? तो जैसे हमें घात लिखी हुई दे रखी है, जैसे हमें ये घात लिखी हुई दे रखी है, घात के रूप में दे रखा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, हम क्या करेंगे, सारी की सारे जो घात है ना इनको ऐड कर देंगे। 3 प्लस के 2 प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 3 प्लस के 2 प्लस के 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 6। यानी कि 6 फैक्टर ऐसे होंगे इसमें, 6 फैक्टर ऐसे होंगे इसमें जो होंगे प्राइम फैक्टर। बात आगे समझ में कि नहीं आगे? जो होंगे मेरे प्राइम फैक्टर।
बात आ गई समझ में? अब ये तो भैया हमने सारे फैक्टर निकाल दिए कि हमने टोटल फैक्टर भी निकाल दिए इस संख्या के, हमने ओड फैक्टर भी निकाल दिए, हमने इवन फैक्टर भी निकाल दिए और हमने प्राइम फैक्टर भी निकाल दिए। अब अगर हमसे पूछा जाए भैया सम के बारे में, तो सम कैसे निकालते हैं? चलिए उस पे भी बात करते हैं। हमसे अगर पूछा जाए कि सम कैसे निकालते हैं, हम उस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। हम बात करते हैं टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले हम लिखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है हमें करना क्या है? करना हमें ये है भैया, हमें सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो जब भी हमें सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालने होते हैं ना दोस्तों, जब भी हमें सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालने होते हैं, तो हम सबसे पहले जो करते हैं वो क्या करते हैं, ये आप एक बार समझ लो। हम सबसे पहले क्या करते हैं ये आप एक बार समझ लो। जितना भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। और और हम जब सम निकालते हैं ना, सम ऑफ टोटल, जब हम सम ऑफ टोटल की बात हो रही है, यहां ध्यान रखना टोटल की बात हो रही है। सम ऑफ टोटल की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें दे रखा है ये घात, जैसे हमें 2 की पावर 3 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको निकालते हैं ऐसे। हम 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 यहां तक जाएंगे। मतलब जीरो पावर से लेके, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जीरो पावर से लेके 3 पावर जितनी दे रखी वहां तक जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारा। अब गुणा फिर लिखेंगे, 5 की पावर कितना 0 और 5 की पावर 1, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 होता है और ये होता है 8। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 3 की पावर 0 1, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ऐसे ही हम 5 की पावर 0 का मान 1 गुणा 5, सॉरी प्लस 5, ये गुणा नहीं होता दोस्तों, ये 5 प्लस होता है। ये जो होता है ना बीच में, जब हम घात को करके लिखते हैं, ये बीच में हमारा प्लस होता है और बाकी होता है गुणा, ये होता है प्लस और ये होता है गुणा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, देखो 8 और 2 10 और 4 15, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा ना, 8 और 2 10 और 5 15, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, 15 गुणा, अब इसको देखो 9 और 1 10 और 1 13 हो जाएगा, गुणा 5 और 1 6 ही हो जाएगा। तो 15 छक्का कितने होते हैं बताओ? 15 छक्का होते हैं भैया 90। अब 15 छक्का 90 होते हैं और उसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 13 से। 13 नंबर कितने होते हैं? 117। यानी कि जो इसका टोटल सम आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, जो सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा इसका, वो सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा भैया 1170। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? 1170 इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1170 उसका हो जाएगा सम ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, अब टोटल फैक्टर तो भैया आपने बता दिए। अब आप मुझे बताओ कि सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूं, सम ऑफ अगर मैं इवन फैक्टर की बात करूं तो वो कैसे निकालते हैं, देखो हम वो भी समझेंगे कैसे निकालते हैं। अब हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो कैसे था हमारा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं ना दोस्तों, जब भी हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं, तो 2 की पावर 0 से शुरू ना करके, 2 की पावर 0 से शुरू ना करके हम 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं। क्योंकि सम फैक्टर निकालने तो सम की पावर 0 से शुरू ना करके सम की पावर 1 से शुरू करते हैं। अब वो अगर मैं आपको बताने लग जाऊं कि क्यों करते हैं तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, क्लास हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको बस ये समझना है कि करते हैं हम सम की पावर 0 से शुरू ना करके सम संख्या की पावर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, गुणा 3 की पावर 0 हो गया, प्लस 3 की पावर 1 हो गया, प्लस 3 की पावर 2 हो गया, गुणा 5 की पावर 0 हो गया, प्लस 5 की पावर 1 हो गया।
बात आ गई समझ में? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9। गुणा जब हम करते हैं 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 14 हो जाएगा। 14 गुणा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13 और गुणा ये हो जाएगा 6। तो 14 छंग कितने होते हैं? 14 छंग होते हैं 84। 84 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 13 से, ठीक है? 14 छंग 84 होते हैं ना? हाँ। तो 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल लगे हमारे 5 और 13 अट्ठे कितने होते हैं बोलो? 13 अट्ठे 104 और 104 में अगर 105 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर की, ओड फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। हम बात करते हैं कि ओड फैक्टर की हम ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है? बात आ गई समझ में, सम की बात, इवन फैक्टर की बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर। सम ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं? मैं एक क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझा के ले चल रहा हूँ, बाकी की चीजें कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं ये भी आपको बता दूंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, कहाँ से पूछे नहीं जा सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे पहले इसका, क्या लिखेंगे पहले इसका दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब इसको जब हम निकालेंगे, हम इसका जब ओड नंबर निकालेंगे तो हमें क्या करना है? हमें जो करना है वो करना है, हमें जब भी हम ओड फैक्टर निकालते हैं तो हमें जो करना होता है ना, जो इवन वाला है उसको हटा देते हैं। कंप्लीटली हम उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जो इवन वाली बात होती है उसको कंप्लीटली हम क्या कर देते हैं दोस्तों? उसको हम हटा देते हैं। जो इवन नंबर होता है उसको कंप्लीटली हटा देते हैं। बाकी को जिस तरीके से हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है? गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। बात आ गई समझ में? 3 की पावर 0 का मान होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान होता है 3 और 3 की पावर 2 का मान होता है 9। मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के 5। अब मुझे बताओ जब इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करेंगे जब कितना आएगा बोलो? गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 1 10 और 3 13, 13 छक्का कितने होते हैं? 13 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 6 से। 13 छंग होते हैं दोस्तों 78। अब मुझे बताओ ये हो जाएंगे मेरे ओड फैक्टर। अब वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इवन फैक्टर को ओड फैक्टर के साथ अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरे टोटल फैक्टर आने चाहिए। तो क्या होते हैं इवन फैक्टर? हमारे कितने थे? हमारे थे 1092 प्लस जो ओड फैक्टर थे हमारे वो कितने थे? 78 थे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो कितना होगा? 8 और 1 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 और 9 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1 और 1 हो जाएगा ये और 1 हो जाएगा ये। यानी कि देखो टोटल टोटल फैक्टर आ गए हमारे 1170। तो ये बात हमारी वेरीफाई होती है कि जो हमारा फैक्टर निकालने का तरीका होता है वो ये होता है। मैंने आपको एक ही प्रश्न से सारी चीजें समझा दी है। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? घातों में एक एक ऐड करके। इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं? ओड घात में एक नहीं ऐड करेंगे, बाकी सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इवन फैक्टर के ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं? इवन नंबर्स को हटा ही देते हैं, पूरे इवन नंबर को हटा देते हैं। जो ओड घात होती है ना, ओड नंबर की घात होती है, उन सबको हम ऐड कर देते हैं। मतलब जो ओड प्राइम नंबर होता है उस पे जो घात होती है उन सबको ऐड कर देते हैं। प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, प्राइम फैक्टर की, तो हम घातों को सब घातों को बस जोड़ देते हैं। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर हम करते हैं तो जीरो से लेकर जितनी घात दे रखी है किसी भी नंबर की उतनी घात तक जाएंगे, उन सबको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है? अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो ओड जो इवन नंबर होता है उस इवन नंबर में हम घात 0 से शुरू ना करके इस घात 1 से शुरू करते हैं और बाकी सबको वैसे ही वैसे कर देते हैं। अगर ओड की बात करते हैं तो उसमें सम वाली वैल्यू को ही हटा देते हैं और जो इवन वाली वैल्यू होती है उसको घात 0 से लेकर वहां तक जाते हैं जितनी घात दे रखी है उन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तब ओ नंबर ऑफ ओड फैक्टर हमारे निकल के आ जाते हैं। बात आ गई समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको बहुत आसानी से सब चीजें समझाने की कोशिश की है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, आप सोचोगे कि भैया मुझे एक बात बताओ आप, कि आपने एक क्वेश्चंस में इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, तो क्या ऐसे ही हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हमें कोई नंबर दे देगा। जैसे मैं आपको कहूँ
एक नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ एक नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं हम 480। ये 480 एक नंबर है हमारा। इसमें हमसे पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, बस इतना इतना हमसे पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये पूछ सकता है, या और हमसे क्या पूछ सकता है, सम ऑफ, मतलब जो ये सात की सात चीज है ना, ये सात की सात चीज पूछ सकता है, लेकिन एक साथ नहीं पूछ सकता, एक एक करके पूछेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ लिया, नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछ लिया, या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ लिया, या सम ऑफ इवन इवन फैक्टर पूछ लिया, इस तरीके से हमसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि सात की सात चीज एक ही क्वेश्चन से हमसे पूछी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक क्वेश्चन में आपको और करके बता देता हूं, आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगी बातें। हमने क्वेश्चन अपना क्या लिया, बहुत जल्दी तरीके से हम करेंगे। 480 हमने एक नंबर लिया अपना, इसमें मुझे बताना है पांच की पांच चीज, क्या बतानी है मुझे, हम लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे। देखो पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 240 बार कटेगा। फिर इसको 2 से अगर हम काटते हैं तो 120 बार कटेगा। इसको हम 2 से काटते हैं तो 60 बार। इसको हम 2 से काटते हैं तो कितना, 30 बार। इसको हम 2 से काटते हैं तो 15 बार। और इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और इसको हम 5 से काटते हैं तो 1 बार जाएगा। कुछ ज्यादा सीधा होना हो गया ये। ठीक है, अब हम इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बोलो, 4। 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा इसको लिखेंगे 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। ये हो जाएगा इसका क्या, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस कोने में लिख देता हूँ। 2 की पावर कितना था मेरा, 4 था, गुणा 3 की पावर 1 था, गुणा 5 की पावर भी 1 था। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा था। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, बात आ रही होगी समझ में, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे भाई सीधी हो जा, लाइन ही सीधी नहीं हो रही यार हमसे आज, क्या बात। पेन टैब भी मेरा थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। देखो ये हो जाएगी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। बात आ गई समझ में। अब क्या क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था टोटल फैक्टर कितने होते हैं भैया। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे बोलो, डायरेक्ट कर दूं। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, घात में एक ऐड करना है, 4 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, 5, गुणा एक में एक ऐड करेंगे कितना आएगा, एक, सॉरी 2, माफी चाहूंगा 2। एक में हम अगर एक ऐड करते हैं तो 2 आएगा, 2 आएगा। फिर अगर मैं एक में एक ऐड करता हूं फिर 2 आएगा। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे बोलो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि टोटल फैक्टर हो जाएंगे मेरे 20। ठीक है, अब अगर मैं इवन फैक्टर निकालता हूं भैया, इवन फैक्टर क्या होंगे, जो इवन वाली घात है उसमें एक ऐड नहीं करेंगे, यानी कि उसको ऐसा का ऐसे लिखने देंगे 4, बाकी सब में एक एक ऐड कर देंगे। तो 4 चौक कितने होते हैं, 16, यानी कि इवन फैक्टर मेरे हो जाएंगे 16। अब बात करते हैं हम ओड फैक्टर की। ओड फैक्टर की हम बात करते हैं, क्या होगा ओड फैक्टर। ओड फैक्टर में इवन वाले को हटा देते हैं और जो बाकी है उसमें दो एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4। इनको दोनों को जोड़ने के बाद 20 आना चाहिए, और 20 ही आ रहा है हमारा। आ रही है बात समझ में। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम बताएंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर जो होंगे घातों को ऐड कर देंगे, यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया हमारे 6। प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 6। प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 प्लस के 1 यानी कि 6 हो जाएंगे दोस्तों। अब हम निकालते हैं सम, अब हम निकालते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर की हम बात करते हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं बताओ। सम ऑफ टोटल फैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, आप बताओगे भैया जितनी घात है ना जीरो से लेके शुरू कर दो, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, अब कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, देखो ऐड करेंगे तो 2 1 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, प्लस 8 आएगा, फिर आएगा हमारा 16। मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और एक एक और प्लस के 3, ऐसे ही इसमें करेंगे 1 प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसको ऐड करते हैं देखो 8 और 2 कितने होते हैं 10, और 4 और 16 कितने होते हैं 20, यानी कि ये आ जाएगा 31। 31 गुणा ये हो जाएगा हमारा 4
गुणा ये कितना हो जाएगा 6। 6 चौक 24, 24 ही करना, 24 का 4 हासिल लगे 2, 24 या 72 और 2 कितने होते हैं? 72 और 2 होते हैं 74। यानी कि जो सम ऑफ टोटल फैक्टर हमारा इसमें हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भैया 744। सम ऑफ टोटल फैक्टर अगर हमारे इसमें निकालना चाहें हम तो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे दोस्तों हमारे कितने? वो हो जाएंगे 744। ठीक है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ी की? क्या मैंने कुछ गड़बड़ी की है? हाँ, गड़बड़ी हुई है हमारी। गड़बड़ हमारी ये हुई है दोस्तों कि दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच है हमारी घात, 2 की पावर 5 है हमारी। माफी चाहूंगा मैं, थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हुई है। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो ये हमारे सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे माफी चाहूंगा। 2 की पावर ये 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 है, इसको हम 2 की पावर 5 लिखेंगे। और 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और दो दो, 4 6 24 हो जाएंगे ये टोटल फैक्टर। ये हो जाएगा मेरा कितना, एक ऐड नहीं करेंगे यानी कि 5 हो जाएगा, 5 चौक हो जाएंगे 20। ठीक है, और ये बाकी सब चीज ठीक है हमारी। ये हो जाएगा मेरा, देखो 5 और एक 6 और एक 7, ये हो जाएंगे टोटल 7। माफी चाहूंगा। ये कितने हैं हमारे? 5 हैं। 5 और एक 6 और एक हो जाएंगे 7। अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? हमें क्योंकि 5 घात तक जाना है तो एक घात मुझे इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। एक घात मुझे इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक घात मुझे इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि 2 की पावर 5 हमें और ऐड करना पड़ेगा। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। अब इसमें 32 अगर मैं ऐड करता हूँ, 31 में 32 मुझे ऐड करना है क्योंकि बाकी तो टोटल 31 आ रहा था। अब 31 में मुझे 32 ऐड करना है। देखो 16 और 4 होते हैं 20 और 10 30, 30 और 1 31, 31 और 32 कितना होता है? 63। 63 गुणा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 गुणा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब हम इसकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जब हम इसकी करते हैं तो क्या आता है बताओ? 6 चौक 24 होते हैं, 24 या 72, 24 या 72 का 2 हासिल हमारे 7 हो गए। 24 छंग कितने होते हैं बोलो? 24 छंग कितने होते हैं? 24 पंजे 120 और 24 छक्का होते हैं मेरे दोस्त 144। 144 में 17 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 151 आएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि हमारा हो जाएगा 1512। 1512 हमारे हो जाएंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर। 1500 जो 12 हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे सम ऑफ टोटल फैक्टर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर की। सम ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर की हम बात करते हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या आएगा हमारा? देखो हम इवन को क्या करते हैं कि बस हम भैया इसको शुरू नहीं करेंगे जीरो से। इसको जीरो से शुरू ना करके हम क्या करेंगे? 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 गुणा वही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसी तरीके से गुणा 5 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। सॉरी, ये गुणा नहीं है दोस्त, ये है प्लस का साइन। ये गुणा का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? ये है हमारा प्लस का साइन, ये हमारा प्लस का साइन है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो ये कितना बन रहा था हमारा? देखो इतना जोड़ने के, इसको एक को तो हटा ही रहे थे ना हम, बाकी तो हमारा 63 बन रहा था, तो एक को माइनस कर दो, ये तो 64 बन जाएगा। सॉरी 64 कह रहा हूँ, 62 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 62 बन जाएगा। ठीक है, गुणा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूनी कितने होते हैं? 48 का 8 हासिल 4 हो जाएंगे। 24 छक्का 144, 144 और 100 कितने हो जाएंगे? 148। ये हो जाएंगे हमारे टोटल ऑफ इवन नंबर। इवन फैक्टरों का सम हो जाएगा हमारा कितना? सम ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा भैया 1488। अब या तो ओड फैक्टर निकालने के लिए इसमें से माइनस कर दो, या भैया ओड फैक्टर निकालने का तरीका और देख लो। सम ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? इवन वाले फैक्टर को हम क्या कर देंगे? इवन वाले को हम हटा देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? ये था हमारा। इवन वाले को हम हटा देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। तो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे 3 की पावर 1 तक। इसी तरीके से यहाँ करेंगे 3 की पावर 0 से शुरू करके, सॉरी 5 की पावर 0 से शुरू करके दोस्त 5 की पावर 1 तक जाएंगे। तो ये कितना होगा बोलो? ये हो जाएगा भैया 4 गुणा ये हो जाएगा 6, और 6 चौक कितने होते हैं? 24।
ये 24 हो जाएंगे हमारे ओड फैक्टर। अब मुझे बताओ ओड और इवन को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल फैक्टर आने चाहिए। ओड कितने हैं? ओड है 24। इवन कितने हैं? इवन है 1488। और बराबर टोटल कितने हैं हमारे? 1200, 1512। ऐड करो, 8 4 12, 10 और 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी कि 1500 बराबर 1500 हो गया, तो हमारी वेरीफाई हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारी इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ओड नंबर ऑफ फैक्टर का सम के बराबर होता है। बात आपको आ गई समझ में? आपको सारी बात समझ में आई गई होगी मेरी। यानी कि मैं कह सकता हूं इसमें अगर हमसे कुछ भी पूछा जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी हमसे पूछा जाए, चाहे हमसे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछा जाए, चाहे हमसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाए, चाहे हमसे नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाए, चाहे हमसे सम ऑफ टोटल फैक्टर पूछा जाए, चाहे हमसे सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर पूछा जाए, आप सारी की सारी बात, आप सारी की सारी बात बता सकते हो। ठीक है, आप सारी की सारी बात क्या कर सकते हो? बता सकते हो। तो आगे चलते हैं हम, आगे क्या चलना है हमें। और ये फैक्टर वाला मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें ये भी है कि मुझे ऐसा बताओ एक, हम्म अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता चल गया, सम ऑफ इवन फैक्टर भी आपको पता चल गया, सब कुछ आपको पता चल गया है। अब हाँ, एक चीज और है। एक चीज क्या है? एक चीज ये है मेरे दोस्त, एक चीज ये है कि अगर अगर मुझसे पूछ लिया जाए, जैसे यही सवाल था हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो आप, क्या होगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था हमारा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो भैया 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 था। अब अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया मुझे ऐसे फैक्टर बताओ जो मेरे 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी ऐसे फैक्टर मुझे बताओ जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो ऐसे फैक्टर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, जैसे हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से मुझे क्या लेना है? 4 कॉमन लेना है। 4 कॉमन लूंगा तो 2 की पावर 2 कॉमन आएगा। अब 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, मतलब 2 की पावर 2 को बाहर लिख दूंगा, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन बचेगा वो बचेगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यानी अगर मैं बताऊं कि भैया इसमें जो मेरे ऐसे फैक्टर बताऊं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, वो फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 प्लस के 1 गुणा 1 प्लस के 1 गुणा 1 प्लस के 1, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ऐसे फैक्टर होंगे मेरे जो मेरे 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यानी कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, पूर्णतः विभाजित जो हो जाएंगे ना 4 से, वो ऐसे मेरे होंगे 16 फैक्टर। बात आगे समझ में? कुछ भी अगर आपसे पूछे, आपसे पूछ ले कि 6 बताना, 6 कॉमन लेके बताना है, मतलब 6 से जो डिवाइड हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम? 6 से डिवाइड हो जाएंगे तो एक 2 ले लेंगे बाहर, एक 3 ले लेंगे बाहर, तो कितना बचेगा बोलो? 2 की पावर कितना बचेगा? 4 बचेगा गुणा 5 की पावर 1 बचेगा। यानी अगर मैं ऐसे फैक्टर बताऊं जो मेरे 6 से विभाजित हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 प्लस के 1 गुणा 1 प्लस का 1, यानी कि 5 दूनी कितने होते हैं? 10 ऐसे फैक्टर होंगे जो मेरे 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एडिशनल बता दी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो कॉमन वाले फैक्टर हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा बस उसको बाहर निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। बात आ रही समझ में? उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। तो ये हमारा जो फैक्टर वाला चैप्टर है ना, ये हमारा फैक्टर वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब जो हमें पढ़ना है कल, कल जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस हमें पढ़ना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं किसी भी फैक्टराइजेशन में, किसी भी फैक्टराइजेशन में नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो कितने होते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, दो तीन क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। जैसे जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा 40 की पावर 5 गुणा 28 की पावर 5। इसमें मुझे बताना है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ये मुझे आपको बताना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 को हम लिख सकते हैं भैया 2, 8 पंजे 40 लिखते हैं, और 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं गुणा 5, यानी कि 8 पंजे 40, इसकी पावर हो जाएगी 5। ऐसे ही 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 7। ठीक है, अब इसको खोल दो, कैसे खोलेंगे? ये हो जाएंगे 2 की पावर 15 गुणा 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा?
5 है ना, 10 हो जाएगा, और गुणा ये 7 की पावर कितना हो जाएगा, 7 की पावर हो जाएगा मेरा 5। अब मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, देखो 2 की पावर हो जाएंगे 25, 2 की पावर 25 हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा, और 7 की पावर 5 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दो तुम, 25 और 5 30 और 5 35, 35 जो होंगे वो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे। प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 35। और अगर ये पूछा जाए ना कि प्राइम नंबर कितने यूज हो रहे हैं, तो प्राइम नंबर कितने यूज हो रहे हैं भैया, 2, 5 और 7, यानी कि 3 प्राइम नंबर हमारे यूज हो रहे हैं। बात आ गई समझ में। अब ऐसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, ऐसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। आपको बताना है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, पहला जो आपका क्वेश्चन है भैया वो है आपका 1400। 1400 के मुझे टोटल फैक्टर बताने हैं आपको, टोटल फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 1500। 1500 के मुझे बताने हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर मुझे बताना आपका क्या होगा, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन आप और ले लो, एक तीसरा क्वेश्चन और आप ले लो, क्या ले लो, तीसरा क्वेश्चन आप ले लो भैया 720। 720 के 720 के ऐसे फैक्टर बताने हमें, ऐसे ऐसे गुणनखंड बताने हैं, ऐसे फैक्टर हमें बताने हैं जो जो 6 से विभाजित हो, जो 6 से विभाजित हो, जो 6 से विभाजित हो, ऐसे फैक्टर मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नया हमारा भाई बहन आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहीं पे आपको डेली, संडे को छोड़कर डेली आपको क्लास मिला करेगी। एडवांस अभी हमारा चल रहा है, बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा आपकी जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है उसकी, क्योंकि अर्थमेटिक हमने पिछले चैनल पे कंप्लीट कर लिया था। अगर आप बोलोगे कि भैया इस चैनल पे भी आप अर्थमेटिक डाल दो, तो मैं इस चैनल पे भी अर्थमेटिक को कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनके आंसर जरूर बताएं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।